हेलो दोस्तों, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 का सॉल्यूशन। डेप्रिसिएशन अकाउंट है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर मेन चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि 2013 से 14 तक में 2014 तक में आपको जो है 10% डेप्रिसिएशन लेना है, वो भी एसएलएम मेथड यानी कि ओरिजिनल रेट पर निकालना है। और 2014 का जब 15 बनाएंगे आप, तब उसके बाद वो मेथड चेंज हो जाएगा और आपको 15% लेना है डेप्रिसिएशन के लिए रेट। और वो डिमिनिशिंग वैल्यू यानी कि जो भी कॉस्ट आएगा डेप्रिसिएट करने के बाद, वो ओरिजिनल वैल्यू पर नहीं। तो आइए देखते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन। तो देखिए, क्वेश्चन में पहले हमने 1 अप्रैल को प्लांट, पहले देखिए एकदम अच्छा समझिए, प्लांट का हमने अकाउंट बनाया, ठीक है। तो 1 अप्रैल को हमने प्लांट खरीदा, मशीन 1 खरीदा। तो देखिए मैंने एकदम अच्छी तरीके से समझाया, आपको एकदम समझ में आएगा। टू बैंक अकाउंट मशीन 1 M1 10,000 का। और फिर उसके बाद लिखा है कि 2011 में 1 अक्टूबर को टू बैंक फिर मशीन 2 खरीदा, तो 5,000 का, ठीक है। आप लोगों को समझना है 2011 का, हम पहले 11 और 12 का बात कर रहे हैं। तो 11 में हमने ये खरीदा मशीन 1 और मशीन 2। तो अब बस 11 में आप देख सकते हैं 2 ही काम हुआ है। उसके बाद हम डेप्रीसिएशन लगाएंगे। तो M1 पर डेप्रीसिएशन लगेगा 31 मार्च 2012 को, 1 साल बाद M1 को। तो 10,000 का 10% निकलेगा और 5,000 का, और ये आपका निकल जाएगा 1,000 रुपया। फिर दूसरे मशीन पर भी डेप्रीसिएशन लगेगा, ये बात ध्यान रखना है, जितनी मशीन है सब पे डेप्रीसिएशन होता है। तो 5,000 पर लगेगा 10%, और 6/12 का मतलब हमने 1 अक्टूबर को लिया है। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितना दिन यूज किया? 6 महीना। तो 250 रुपया। आप समझिए, ये तो 12 महीना यूज हुआ है, तो ये 250 रुपया, इतना आपने समझा। फिर बैलेंस CD निकलेगा मशीन 1 और मशीन 2 का। तो 10,000 में 1,000 गया, 9,000 बचा, और 5,000 में तो आपको मशीन का सेपरेट आपको समझ में आएगा कौन किसका है। तो M2 में आपने घटा दिया, 5,000 में 250, तो 4,750 आपका ये आ गया 2012 का। फिर हमने इसे यहाँ पर लाएंगे, फिर देख सकते हैं, फिर हमने यहाँ पर 9,000 इतना लाया। M1 का निकाला डेप्रीसिएशन। M1 का डेप्रीसिएशन कितना? वही फिक्स रेट पर, आपको पता है फिक्स रेट पर चलेगा 2013-14 तक। तो फिर 1,000 रुपया, और फिर इसका निकालेंगे यही मशीन का, इसका 10% 500 रुपया। तो फिर आप देख सकते 31 मार्च को इतना बैलेंस दिया गया। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग आ गए 2013 में। 2013 में वही जो हमारा बैलेंस CD निकला उसे VD किए, और फिर डेप्रीसिएशन लगा रहे हैं। तो डेप्रीसिएशन वही फिक्स पर लगेगा। इसमें एक क्वेश्चन है कि 1 अक्टूबर को पहला मशीन M1 हमने बेच दिया। तो M1 बेच दिया, तो बेचने से पहले क्या लगता है? डेप्रीसिएशन लगता है। ध्यान से सुन लीजिए, बेचने से पहले डेप्रीसिएशन लगेगा। तो डेप्रीसिएशन 10,000 का 10%, 6/12। क्यों? 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर तक जितना। फिर और फिर अब हमने सोल्ड किया कितना में? 2,000 रुपये हम सोल्ड किया, तो वो लिखा। और फिर सोल्ड करने पर लॉस आया, कैसे? 8,000 का मशीन था, 500 डिप्रीसिएशन, 200 में सोल्ड किया, तो लॉस आ गया 550। तो ये बैलेंस इन तीनों को जोड़िए, 8,000 आ जाएगा। इसका खेल ख़त्म। तो अब फिर हमने क्या किया? 1 अक्टूबर को एक और मशीन खरीदा जिसका नाम M3 है। M3 का वैल्यू 12,000 है। तो फिर देख सकते हैं डेप्रीसिएशन फिर हमने निकालेंगे इसका 4200, यानी कि इसका तो पहले ही वाला से लगेगा, पहला ही वाला रेट 5,000 का है कि 13-14 में तो 10% वाला है। तो 5,000 का, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू पर 10%। इसका M1 का M2 निकल गया, M3 का 12,000 का 6, क्योंकि 1 अक्टूबर से 31 मार्च। तो आप देख सकते हैं बैलेंस CD आ जाएगा। कैसे आ गया? 42,500 में 500 घटा देंगे, इतना आ जाएगा। 12,000 में 600 घटा देंगे, इतना आ जाएगा बैलेंस CD। इतना तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। मेन बात अब आएगा शुरू। मेन बात अब शुरू होता है कि भाई अब 15% लगेगा। तो अगर मशीन 2, अगर मान लीजिए शुरू से हम बात करें, और अगर हम शुरू से ही 15% लगाते तो 5,000 का लगाते। आप पीछे देख लीजिएगा, अगर हम शुरू से लगाते तो इतना डेप्रीसिएशन निकलता है 2011-12 में। और 2012-13 में अगर हम WDV मेथड लगाते तो इतना का रेट है, डेप्रीसिएशन बच के इतना आया। आपको पता है घटा के निकलता है, फिर उसका निकालेंगे। फिर 2013-14 में फिर ये ओरिजिनल कॉस्ट में फिर इतना डेप्रीसिएशन घटा, अब इतना बचा इसका, नहीं तो इतना हमको आता। लेकिन आया कितना? 250। आप देख लीजिए 2011 में 250, 500, मशीन 2 की बात कर रहे हैं, तो इतना आया। तो भाई डिफरेंस कितना का हुआ? इतना आता आया, इतना डिफरेंस, इतना। आप जल्दी से नोट डाउन कीजिए। मशीन 3 की बात करें, अगर हम WDV लगाएं तो 12,000 जानते हैं 1 अक्टूबर 2013 को लिए, तो 900 आता। लेकिन लगाया कितना? 600 आता। 900 लगाया, 600 डिफरेंस 300। तो ये 409 का डिफरेंस, 300 डिफरेंस, टोटल 709। आप आंसर मिला लीजिएगा, यही आंसर है। बहुत टाइम लगता है बनाने में, बहुत मेहनत लगता है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, आप ही लोग के लिए कर रहे हैं। तो भैया वो जो आया था ना 31 मार्च 2014 का बैलेंस CD, उसे BD खींच के यहाँ लाएंगे। उसके बाद ये डिफरेंस 1/4 को ही हमने निकाला 709 रुपया।
अब हम लगाएंगे डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन कैसे लगाएंगे, 5,000 का रेट है, सुनिए पहले वाला 5,000 का रेट है इस मशीन का, आप ध्यान से पहला में देखिए, पहला में 5,000 का रेट है, इसका ओरिजिनल कॉस्ट है। उसमें से हमने डिफरेंस घटा दिया, 15% निकाल के इतना आ गया डेप्रीसिएशन। उसमें से हमने इसका डिफरेंस घटाया, 900 आ रहा है ना, देखिए ना 900 आ रहा है ना, ये 1659 आ रहा है ना, आप समझिए बात को। तो भैया 12,000 में घटा दिया, 15% का निकाल के हमने इतना निकाल दिया। अब बैलेंस सी डी कैसे निकलेगा, ये 37,550 दिख रहा है आपको, 37,50 में ये 501 घटेगा, और ये 709 में इसका भी घुसा हुआ है और इसका भी घुसा हुआ है, तो इसका हमने कितना, इसका 409 निकाला था और इसका निकाला था 300, तो फिर 409 घटाएंगे और फिर इसका में 11,400 में इतना घटाएंगे और 300 घटाएंगे, तो इतना आ जाएगा आपका। ये हो गया आंसर। तो थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सब वीडियो लंबा हो गया है, सो थैंक यू वेरी मच।